सन्निभम जगतमंद्यम तिलोकेशं नमामि बृहस्पति। आनंद राशि नक्षत्र को मैं स्वागत करता हूं, ज्योतिर्विद आनंद कुमार दास। आज हम बात करेंगे मेष राशि से वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति महाग्रह 2024 में 2 तारीख को दोपहर में संचार करेंगे। और ये जो संचार है मेष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि वालों को 100% सुफल देंगे और धनु राशि, मिथुन राशि, तुला राशि वालों को 25% अशुभ फल देने की, मतलब 25% शुभ फल, 75% अशुभ फल देने के चांसेस रहेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा देवगुरु बृहस्पति नवग्रहों में अमृत कारक ग्रह माने जाते हैं। अमृत कारक ग्रहों के वजह से उनकी जो ट्रांजिट है अगर किसी को खराबी देती है तो इसीलिए देंगे कि उनको गुरु की आशीर्वाद नहीं मिलेगा और गुरुओं को अपमान करने जैसा कोई अगर काम करेंगे तो भाग्य का साथी नहीं मिलेगा, यानी गुरु की दृष्टि नहीं पड़ने की वजह से उनको थोड़ी तकलीफ रह सकती है। लेकिन ज़्यादातर मामले में उनको अगर रेमेडी किया जाए तो उनको सुफल मिल सकती है। लेकिन बिना रेमेडी के थोड़ी सी सावधानी से मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर को बहुत ही सुफल मिलेंगे और बाकी जो राशि रह गए इन बीचों में वो राशियों का हाल एवरेज रहेगा। और किन किन मामलों में सही रहेगा, किन किन मामलों में दिक्कत रहेगा, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। देखिए अभी गुरु मेष राशि में थे, वृषभ राशि में 2 तारीख मई को दोपहर में ट्रांजिट करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु मेष राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, सिंह राशि के लिए और धनु राशि के लिए, मीन राशि के लिए कारक माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और अभी मेष राशि को अगर बात किया जाए तो शनि की दृष्टि कुंभ के रहने के बाद मेष राशि के ऊपर पड़ती है, नीच दृष्टि पड़ती है। इसलिए 11 शनि होने के वजह से उनकी बहुत ही शुभ समय चल रही है मेष राशि की। लेकिन गुरु लग्न पे होने के वजह से पेट का तकलीफ और रिलेशनशिप में तकलीफ हो रहा था। लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से जो रिलेशनशिप में तकलीफ हो रहा था, गुरु द्वितीय बृहस्पति मतलब गुरु जो है देवगुरु मेष राशि से वृषभ राशि में जाने के बाद उनका क्या होगा ना, विवाह के लिए उनका टाइमिंग आ जाएगा। जो विवाह के लिए होती है ना, वो जो गुरु शुद्धि किया जाता है उसका टाइमिंग, जैसे कि हमारी ओडिया में यहाँ संस्कृत में कहा गया है, जीवे द्वितीय च धनधान्य भोगी सुतार्थ लाभं नवपंचकेशु जामित्र संस्थे विपुला च लक्ष्मी चैकादशम सर्वफलम ददाति। इसका मतलब है जब भी जीवे यानी बृहस्पति द्वितीय भाव में और आपके पंचम भाव में, नवम भाव में, 11 भाव में रहते हैं, सप्तम भाव में भी रहते हैं, तो व्यक्ति का धन, पद प्रतिष्ठा, संतान, पद प्रतिष्ठा के साथ साथ वैवाहिक जीवन में और विशेष लक्ष्मी यानी राजलक्ष्मी, धन लक्ष्मी, सामाजिक लक्ष्मी, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति होते हैं। तीर्थ यात्रा के भ्रमण भी मिलते हैं। तो बृहस्पति द्वितीय भाव में जाने के वजह से, मेष राशि की द्वितीय भाव होने के वजह से पहली बात ये जो है कुटुंब का भाव है, संचित धन का भाव है, ये जो है वाक शक्ति है, खाने पीने की चीज़ों हैं और बहुत सारे लोअर एजुकेशन इसके लिए देखा जाता है। इस पर बृहस्पति जाने के वजह से आपकी शादी की योग है वो शुरू हो गया। 2024 में से 2025 जून के बीच मेष राशि वालों की शादी जरूर हो जाएगी। अगर शादी की बात चल रही है, मांगलिक दोष उतना नहीं है और मांगलिक से मांगलिक को शादी किया जा रहा है, तो फिर शादी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे गुरु होने के वजह से उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी 6th हाउस में, यानी मेष राशि का 6th हाउस, यानी जो भी चल रहा था आपकी कोर्ट कचहरी समस्या, जो भी चल रहा था आपकी रोग, ऋण, शत्रु, उसमें सुधार आएगा और कोई भी ऋण ले सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट से ही लोन लेना आपके लिए सही रहेगा और जो भी स्किन एलर्जी आपको रह रहा था वो भी आपका कमी आएगी। गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने की वजह से, अष्टम भाव होते हैं आयु, अष्टम भाव होते हैं मृत्यु, मृत्यु में कमी यानी आयु का लाभ होगा, विशेष धन प्राप्ति होगा। और आपको कभी भी अगर शेयर मार्केट में अगर आपकी कुंडली में राहु ठीक होंगे, कुंडली में राहु के तो उच्च के होंगे, शनि अच्छे होंगे, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत ही शुभ समय है धन प्राप्ति के लिए। गुरु की जो नवमी दृष्टि होगी वो होगा 10th हाउस में, तो कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन ये सब मिलने की चांसेस है। वो स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो फिर अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, पूर्व दिशा में कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर रहेगा। उत्तर पूर्व ईशान्य कर्ण में भी कर सकते हैं। ये था मेष राशि के लिए बहुत ही सुंदर समय, 11 में शनि। लेकिन शनि के नीच दृष्टि पड़ने की वजह से आपको सावधानी रहना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको
हेल्थ में कभी भी चोट चपेट हो सकती है और इसलिए केयरलेस नहीं होना है। ये था मेष राशि के लिए। अभी आते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए प्रॉब्लम्स क्या है? अच्छा, मैं जो राशि का बोल रहा हूँ, कुंडली में जो आपका चंद्र राशि होगा उसके हिसाब से देख लीजिए, जो आपके नाम राशि है उसके हिसाब से 15 से 20% इफेक्ट आएगा, और आपकी जो लगन राशि है उसके हिसाब से भी देख लीजिए। सपोज किसी का मेष लगन है, सिंह राशि है, तो सिंह राशि का जो बृहस्पति संचार में फल बोलूंगा उसका हिसाब से, और मेष लगन के हिसाब से मेष राशि का भी जो फल मैंने बोला, उस दोनों को अगर मिला करके आप अपनी आप को देखेंगे तो फिर आप सही देख रहे हैं। अभी वृषभ राशि का अगर बात करें, वृषभ राशि में ही गुरु जा रहे हैं, और वृषभ राशि में गुरु जाने की वजह से सबसे बड़ी बात जो होगी, उनको पेट में तकलीफ हो सकती है। वृषभ राशि का अधिपति शुक्र है। अभी गोचर में वृषभ राशि से द्वादश यानी मेष राशि में शुक्र अस्त हुए हैं और वृषभ राशि में गुरु पहुंच गए, तो यह है कि वृषभ राशि वाले तैयार ही नहीं होंगे, उनके रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। वो तैयार ही नहीं होंगे, एक रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा। वो तैयार ही नहीं होंगे, उनका कोई भी मनोमालिन्य, कोई भी कोर्ट इशू, कोई भी संचित धन व्यय हो जाना, स्थान परिवर्तन हो जाना, ये सब हो सकते हैं। लेकिन उनकी पंचम दृष्टि यहाँ पड़ने की वजह से, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि यहाँ जाने की वजह से उनको बहुत ही शुभ फल मिलेगा। क्या शुभ फल मिलेगा? कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि यहाँ जाने की वजह से अगर गिना जाए 1 2 3 4 5, यानी उनकी संतान भाव को मजबूत किया गया है। यानी अगर शादीशुदा हो गए हैं तो फिर संतान को पद प्रतिष्ठा, उच्च संतान प्राप्ति, या फिर संतान का कोई भी समस्या था हायर एजुकेशन के लिए वो समाप्त हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम से वो समाप्त होकर के संतान के लिए, आपके प्रेम जीवन के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए ये जो टाइमिंग है बहुत ही अच्छे है। उनकी जो सप्तम दृष्टि आएगी वो यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे आने के वजह से सबसे फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी सप्तम भाव के पढ़ने के वजह से इसी साल शादी के योग तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन शादी के लिए कोई भी मुहूर्त फिक्स हो सकती है, कोई भी रिश्ता आ सकती है, रिश्ता फिक्स हो सकती है, ऐसा होने की चांसेस ज़्यादा है। और शादी हो चुकी है तो फिर वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। गुरु की जो नववीं दृष्टि है वो यहाँ पे जाएगी, तो इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपको तीर्थ यात्रा, आपकी पिता का स्वास्थ्य में उन्नति होना, आपकी जो भी गुरु, किसी नया गुरु प्राप्त होना, ऋषि मुनि को दर्शन करना, साधु संत को दर्शन करना, या फिर भाग्य का साथ मिलना, ये सब रेमेडी करने के बाद ही हो सकती है। लेकिन पेट में रग हो सकती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। और आपको कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फैंसी नहीं होनी है, ज़्यादा कॉस्मेटिक्स को ज़्यादा यूज नहीं करनी है। जितना ज़्यादा आपको दान पुण्य मंत्र जप करेंगे उतना आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। घर को लक्ष्मी आएंगे, लेकिन आपके आलस्य के वजह से लक्ष्मी जा सकते हैं, उसका ध्यान रखेंगे। अभी आते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि मिथुन राशि की द्वादश में, यानी यहाँ से अगर गिना जाए, ये काल पुरुष का कुंडली मैंने बनाया है, अगर यहाँ मैंने गु लिखा है वो गुरु है। चारों तरफ गुरु इसलिए मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे गुरु लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको जानने के लिए सहज हो जाएगा। ये जो है मतलब काल पुरुष की तृतीय राशि यानी मिथुन राशि है। मिथुन राशि की द्वादश में गुरु जाने की वजह से सबसे बड़ी व्यथा यह होगा कि द्वादश बृहस्पति में क्या हुआ था ना, द्रौपदी की वस्त्र हरण हुआ था, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक राजा था सगर, उसका भी परिणाम बहुत ही खराब हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि द्वादश बृहस्पति में खर्च होना, मान सम्मान प्रतिष्ठा चले जाना, आपको कोर्ट कचहरी समस्या हो सकती है, आपकी पेट में बहुत ही बड़ा तकलीफ हो जाएगा, आपके संचित धन व्यय हो जाएगा, संतान बात नहीं मानेंगे। तो संतान कारक बृहस्पति, अर्थ कारक बृहस्पति, उज्जवल भविष्य कारक, संतान कारक, विवाह कारक, धन कारक होने की वजह से, गुरु कारक, भाग्य कारक होने की वजह से ये द्वादश में चले जाना, वो भी और एक गुरु के घर में, तो गुरुओं के साथ आर्गुमेंट हो सकती है, उसका ध्यान रखेंगे। और वैसे मिथुन राशि वाले दो स्वभाव के नेचर होते हैं, इसलिए अपने स्वभाव में जरूर आपको सावधानी रखनी चाहिए। ये था मिथुन राशि वालों के लिए फल। और मिथुन राशि वालों के चतुर्थ भाव में गुरु की दृष्टि आएगी, तो नया प्रॉपर्टी ले सकते हैं। नया प्रॉपर्टी के लिए व्यय हो सकती है, जान वाहन खरीदने के सोच रहे हैं तो खरीदने के लिए व्यय हो सकती है। और माता का स्वास्थ्य में सुधार आएगा, ये गारंटेड है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि है ना, और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ आ रही है। मिथुन राशि के लिए ये जो भाव है 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर ये जो है वो 6th हाउस माना जाएगा मिथुन राशि के लिए, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति की सप्तमी दृष्टि पड़ने की वजह से ये जो 6th हाउस है, यानी आपके रोग ऋण शत्रु में कमी आएगी, लेकिन केयरलेस होने से वो शत्रु बढ़ जाएंगे, गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिए। उनको तकलीफ, उनको मतलब गुप्त शत्रु को
पावर मिल जाएगा आपके साथ लड़ने के लिए, उसका ध्यान रखना चाहिए आपको। और कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो रुक जाइए, लोन अभी मत लीजिए, लेकिन सडनली धन प्राप्ति हो सकती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। गुरु की जो मतलब नवमी दृष्टि है वो जाएगी अष्टम भाव में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मिथुन राशि की अष्टम दृष्टि, गुरु की अष्टम दृष्टि जाएगी गुरु की मतलब इस राशि में, मकर राशि में। तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि के अष्टम भाव होने की वजह से उनकी कभी कभी सडनली धन प्राप्ति हो जाएगा, सडनली धन नुकसान भी हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई अगर बहुत बड़ा बीमारी था पहले से ही, उसका ऑपरेशन की नौबत आया था, तो उसमें आपको राहत मिल सकती है, वो भी रेमेडी ही करने के बाद ही हो सकती है। ये सप्ताह मैं शॉर्टकटली बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बातें हैं। और गुरु कर्क राशि का अगर बाला देखा जाए तो 11 बृहस्पति होने वाला है, और वैसे भी वृषभ राशि का अढ़िया चल रही है, ढैया चल रही है शनि की 2025 मार्च तक। तो वृषभ राशि वालों को जो गुरु लग्न पे आने की वजह से पिछले साल बहुत ही अच्छा नहीं गया है, बहुत ही व्यय हुआ था, उनका तो अच्छा चलेगा ही। और कर्क राशि वालों को भी ढैया चल रही है शनि की, तो वो ढैया चलने के वजह से हर काम स्लो हो रहा था। अभी जो गुरु आएंगे 11 बृहस्पति, बहुत ही स्थान प्राप्ति, धन प्राप्ति, राजलक्ष्मी प्राप्ति, नया नया रिलेशनशिप प्राप्ति, गुरु प्राप्ति, गुरु ब्राह्मण के साथ दोस्ती होना और उनके साथ यात्रा करना, उनसे धन प्राप्ति होना, उनको धन देना, उनके साथ कहीं ना कहीं घूमने जाना, उनका आशीर्वाद पाना, नया गुरु दीक्षा लेना, वो तीर्थ यात्रा भ्रमण करना, बड़े बुजुर्गों के साथ उठना बैठना, और बहुत कुछ शुभ समय आपके कर्क राशि वालों के लिए आ जाएंगे। और जितना भी शुभ समय आएगा उसका परीक्षा गुरु लेंगे जब वो मिथुन राशि में जाएंगे। कर्क राशि का जब द्वादश बृहस्पति हो जाएगा तब परीक्षा लेंगे। जैसे कि अभी मिथुन राशि के लिए गुरु परीक्षा लेंगे, क्योंकि मेष राशि में थे तो मिथुन का 11 बृहस्पति था, इसीलिए अभी कर्क राशि का लिए तो बहुत शुभ समय है। गुरु की दृष्टि यहाँ आएगी, तो कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि यहाँ आने वजह से थर्ड हाउस में दृष्टि आएगी, यानी छोटे भाई बहन की जो भी साहस है, उनकी हायर एजुकेशन में छोटे भाई बहन की, और अपनी अष्टम से अष्टम होने की वजह से जो आयु में सुधार आएगा, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा आएगा। गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव में जाएगी, तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 कर्क राशि वाले के जो संतान भाव है वो मजबूत हो जाएगा, प्यार का रिलेशन मजबूत हो जाएगा। गुरु के जो और एक दृष्टि है नवमी दृष्टि, कर्क राशि के सप्तम भाव में जाएगी, तो वैवाहिक जीवन में सुधार आ जाएगा। गुरु शुद्धि होने की वजह से शादी का योग बन रही है, शादी हो सकती है 2025 जून से पहले शादी हो सकती है। और शादी का अगर योग्य हो सकते हैं, हो चुके हैं, तो कुंडली मिलन करके शादी कर लेना चाहिए। बहुत ही शुभ समय है, शादी हो चुके हैं तो वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। सिंह राशि की अगर बात किया जाए, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं शॉर्टकटली बोल रहा हूँ, उसका ध्यान, इसलिए शॉर्टकटली मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो टू द पॉइंट है वो बोल रहा हूँ। सिंह राशि वालों के लिए दसम बृहस्पति हो जाएगा। दसम बृहस्पति में प्रेशर बहुत आएगा, सिंह राशि वालों को बहुत ही प्रेशर आएगा, बहुत ही काम मिलेगा, आप कर नहीं पाएंगे। और कैसे करेंगे वो प्लानिंग आपको फिर से पहले से ही कर लेना चाहिए था जब नवम बृहस्पति था, और अभी उस प्लानिंग के हिसाब से अगर कर लिए हैं उसके हिसाब से चलिए। आपकी सप्तम में सप्तमाधिपति शनि है, और उनके साथ अगर गुरु की मतलब जो संबंध है वो चतुर्दशम होने वाले हैं, तो परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, और उसका फल जो है आपको 75% मिलेगा, बाकी 25% थोड़ी रुक जाएगा, क्योंकि आपको मिलना है 11 बृहस्पति होने के बाद। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए शुभ समय है, लेकिन परिश्रम करने के साथ ही। और गुरु की दृष्टि यहाँ आएगी, यानी द्वितीय भाव में सिंह राशि वालों की, तो कुटुंब के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, कुटुंब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, कुटुंब का सुख मिलेगा, खाने पीने की चीज़ों में आप संभाल नहीं पाएंगे, और ज़्यादा खाएंगे गैस्ट्रिक हो सकती है, ध्यान रखना चाहिए। ये था कुटुंब का भाव, और संचित धन होगा, धन संचय होगा। और गुरु की दृष्टि यहाँ जा रही है, जो कि सिंह राशि के लिए चतुर्थ बृहस्पति माना जाएगा। चतुर्थ बृहस्पति के मतलब चतुर्थ भाव में दृष्टि आएगा, तो नया जान वाहन खरीद सकते हैं, उसकी इच्छा आएगी, भूमि प्राप्त हो सकती है, माता का स्वास्थ्य अच्छा आएगा, और कहीं ना कहीं आपको माता का स्वास्थ्य में सुधार आएगा, और आपकी जो सुख है वो सुख बढ़ेगा। लेकिन आप सुख में नहीं रह सकते, सुख दे सकते हैं, क्योंकि दसम हाउस में बृहस्पति जाने से केंद्र का बृहस्पति आपको लक्ष्मी पद दिलेंगे, प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन प्रमोशन को संभालने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि वैसे भी जा रही है, तो बहुत ही परिश्रम करना है आपको इसी साल। और यहाँ पे दृष्टि जा रही है जो कि सिंह राशि के लिए अगर मैं देखा जाए तो 6th हाउस है, तो इसलिए आपको रोग ऋण शत्रु जो भी बढ़ रहे थे वो उसमें कमी आएगी, जो भी ईर्षा कर रहे थे वो ईर्षा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहनी है, थोड़ी से केयरलेस हो जाएंगे तो फिर उनका पावर बढ़ जाएगा, इसलिए केयरलेस नहीं रहेंगे तो वो गुप्त शत्रु को आप दमन कर सकते हैं। तो लोन लेना चाहते हैं तो फिर गुरु मंत्र जप करके लोन लेना चाहिए, वरना इसको इग्नोर करना चाहिए। और अभी भी गुरु अस्त हैं तो उसका ध्यान रखनी आपको चाहिए। ये शॉर्टकटली मैंने बताया। और कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ समय है, क्योंकि वैसे भी 6th हाउस में शनि है जो कि बहुत ही अच्छा है, और पंचम नवम बृहस्पति हो जाएंगे, पंचम में दृष्टि डालेंगे, और आपके
आपके ऊपर दृष्टि डालेंगे तो व्यक्तित्व में सुधार आएगा, पद प्रतिष्ठा लाभ होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ होगा, आपको स्वास्थ्य में सुधार होगा। उनकी दृष्टि आएगी गुरु के यहाँ पर, यानी आपके मतलब नवम हाउस में गुरु जाएंगे तो तीर्थ यात्रा तो भ्रमण करेंगे ही। आपको कहीं ना कहीं आपको भाई बहन के साथ घूमने मिलने, उनके साथ अच्छे रिश्ते हो जाना, साहस बढ़ना होगा, और आपके जो रोग ऋण शत्रु थे वो शांत हो जाएंगे। नवम बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति करवाते हैं। आपके शादी का योग बन गया है कन्या राशि वालों का 2024 मई से 2025 जून के बीच। उसी तरह अगर तुला की बात करें तो तुला के लिए बहुत ही कठिन समय है, क्योंकि अष्टम बृहस्पति होने की वजह से आपकी पेट में तकलीफ होगा, लेकिन कभी कभी सडनली धन प्राप्ति हो जाएगा। जुए सट्टे और शेयर मार्केट में कभी कभी सफलता, लेकिन 75% टाइमिंग असफलता मिल सकती है, उसका ध्यान रखिए। और जितना हो सके गुरु के साथ रहिए, गुरु के साथ झगड़ा मत लगिए, क्योंकि इसी समय आपको झगड़ा लगने की नौबत आ सकती है। मतलब साइलेंट रह जाना है। अगर गुरु कोई आपके गुरु तुल्य व्यक्ति के साथ अगर आर्गुमेंट होते हैं तो, और आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए अपनी बातों को लेकर के। और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं तो ध्यान रख करके चलना चाहिए। और आपकी पेट में तकलीफ हो सकती है, मान सम्मान में खतरा हो सकती है, विदेश जाने की नौबत आ सकती है, वो भी अपनी इच्छा के विरुद्ध। और आपको लेकिन परिवार में शांति आएगी, उसका मैं गारंटी दे सकता हूँ। परिवार में मतलब परिवार का साथ मिलेगा, शांति आने की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन पंचम में शनि चल रहे हैं ना, पंचमाधिपति पंचम में है, तो पुत्र का प्राप्ति हो सकती है इस समय। पुत्र का मतलब पुत्र बात मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूर जा सकते हैं, आप उनसे दूर जा सकते हैं, ये हो सकती है। और अपनी कंफर्ट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट जा सकती है, हार्डवर्किंग बढ़ सकते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी गिर सकता है, उसका ध्यान रखना चाहिए तुला राशि वालों को। क्योंकि तुला राशि वालों के लिए बहुत ही खराब समय मैं कहूँगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी खराब समय है, और किसी का अगर है तो वो कोई नहीं, ये है छुपा रुस्तम, वो है धनु राशि वाले, जिसके अधिपति ही गुरु है। तो वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही शुभ समय है, और क्योंकि वृश्चिक राशि वालों की सामने ही जाएंगे गुरु, सप्तम में बृहस्पति आएंगे, तो जीवन साथी का वेट बढ़ सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा, विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाएगा, बहुत ही शुभ समय है। और शनि की ढैया चल रहा था, शनि की दृष्टि आ रहा था, बृहस्पति की दृष्टि आएगी, तो कहीं ना कहीं एक अंधेरे में उजाला दिखेगा, आपको आय बढ़ेगा, और आपकी जो भाई बहन के साथ रिश्ता बहुत ही गहरा हो जाएगा, और आपकी बहुत ही सुंदर समय है। आप कर सकते हैं कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो, वृश्चिक राशि वाले। और धनु राशि वालों के लिए बहुत ही खराब समय है। आपको वैसे भी थर्ड हाउस में शनि है, तो बहुत ही साहसी हो गए हैं, और गुरु जाएंगे आपके राशि से सिक्स हाउस में, तो कहीं ना कहीं यानी 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स हाउस में जाएंगे तो रोग ऋण शत्रु बढ़ सकते हैं, लेकिन उसको ही दबाने के चक्कर में आपकी सारी शक्ति चला जाएगा। गैस्ट्रिक पेट रोग हो सकती है, ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। और आपके बड़े भाई बहन के साथ झगड़ा लग सकती है, लेकिन परिश्रम करेंगे तो प्रमोशन का मिलेगा चांसेस, क्योंकि दसम में गुरु की दृष्टि जा रहे हैं, वो भी बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद ही। और आपकी जो सेकेंड हाउस में वहाँ पे गुरु की दृष्टि जा रही है, तो फैमिली के लिए ये ठीक है। मतलब फैमिली को अपनी सारे के सारे खर्च दे देना, उनको रेफर इतना आप मतलब हेल्प करेंगे कि फैमिली वाले आपको मतलब क्रेडिट नहीं देंगे, लेकिन फैमिली वालों को आपको ज़्यादा मतलब हेल्प करने के लिए आप बाध्य हो जाएंगे, और जो कि सही बात है, आप मुंह नहीं फेरा सकते। और मकर राशि वालों के लिए पंचम बृहस्पति होने की वजह से सर्वम शुभम दद्यात्, लेकिन पेट में गैस हो सकती है। जो बेटे हैं या बेटियां हैं वो कहीं दूर जा सकते हैं छोड़ करके, लेकिन रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। विदेश जा सकते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए कि सोच समझ करके बाहर को छोड़े, क्योंकि पंचम में बृहस्पति अकेले हैं ना, तो अकेले होने की वजह से कारक भाव नाशय, तो प्रणव मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन धन संपत्ति सुख लाभ होगा। अगर शनि आपकी सेकेंड हाउस में 7.5 चल रही है मकर कुंभ मीन राशि वालों की, इसे 7.5 शनि में मैं मकर कुंभ मीन राशि वालों को मिला करके एक ही बात बोलूंगा कि गुरु को ट्रांजिट को लेकर के मकर राशि वालों को तो अच्छी बात है, लेकिन कुंभ राशि मीन राशि वाले सावधान रहिएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस में कुंभ राशि वालों के गुरु जाएंगे तो कहीं ना कहीं नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे होगा, जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि शनि लग्न पर है, धीरे धीरे काम होगा, लेकिन होगा जरूर। बहुत ही शुभ समय चल रही है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि शुभ समय चल रही है, बाद में पता चलेगा जब शनि राशि को छोड़ के चले जाएंगे, आपको दिखने लगेगा कि मेरे पास ये था, अभी ये नहीं है। लेकिन अभी आपको लिए शुभ समय चल रही है, आपको देखिए कि क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, उसका लिस्ट बनाइए, और थोड़ी सावधान रहिए, और पैरों में चोट चपेट लग सकती है, उसका ध्यान रखिए। लेकिन मकर राशि वाले के पंचम बृहस्पति होने की वजह से, नवम में दृष्टि जाने की वजह से, आपके ऊपर राशि के ऊपर दृष्टि जाने की वजह से मई महीने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन जून से लेकर के अगले साल जून के तक शादी के योग बन रहा है, शादी हो चुका है तो वैवाहिक जीवन में बहुत ही शांति सुख मिलेगा। आपके तीर्थ यात्रा भ्रमण करना, लक्ष्मी प्राप्त होना, यानी धन धान्य भोगी, सुतार्थ लाभम, आपको मित्र लाभ होना, मतलब
बहुत सारा शुभ समय चलेगा। लेकिन 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 कुंडली में अगर शुभ समय नहीं है तो फिर यह शुभ समय आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन कुंडली में शुभ समय है तो यह शुभ समय सोने पे सुहागा लगेगा। अगर कुंडली में शुभ समय है, गोचर में शुभ समय किसी का नहीं है जिस राशि, इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु मकर राशि के लिए बहुत ही शुभ फल देंगे, लेकिन कुंभ राशि के लिए मध्यम फल देंगे। लेकिन शुभ फल देंगे ही, क्योंकि चतुर्थ बृहस्पति एक केंद्र का बृहस्पति है तो अच्छा फल ही देंगे कुंभ राशि के लिए। लेकिन प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पर कुछ पहले से ही था उसका ध्यान दीजिएगा। गुरु जिस राशि में जाते हैं उस राशि को थोड़ी दबदबा कर लेते हैं, उसका केयर नहीं लेते हैं। इसीलिए आपका प्रॉपर्टी या था माँ का कोई हेल्थ इशू हो सकती है, या क्योंकि मातृभाव है, 4th हाउस है कुंभ राशि से, तो मातृभाव में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, माँ का स्वास्थ्य या फिर मामा के साथ रिश्ता खराब हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, अच्छे बिहेवियर से अच्छे चलेगा। और प्रॉपर्टी हाउस लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो थोड़ी देख करके लीजिएगा। जानबान आपका कोई है तो कोई और यूज कर लेगा, आपको मतलब खराब हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब गुरु ट्रांजिट किए थे तब गुरु यहाँ पर गुरु की जहाँ पर ट्रांजिट किए वृषभ राशि में, वृषभ राशि का अधिपति शुक्र यहाँ पर अस्त हुए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और उनकी दृष्टि यहाँ आएगी, यानी कुंभ राशि के अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि आएगी। तो ये अगर पहले से ही शेयर मार्केट का काम कर रहे थे कोई, उसका स्किल भी आपके पास है तो फिर आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा कभी कभी सडनली धन प्राप्ति हो सकती है। और देख करके समय चलना चाहिए, क्योंकि आपके ढेय चल रही है और यहाँ पे दृष्टि जा रही है तो आपको खर्च भी हो सकती है, लेकिन दान धर्म में खर्च होगा। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर ले सकते हैं। मीन राशि के वाले के लिए अधिपति ही गुरु हैं और थर्ड अभी 7.5 शनि चल रही है। गुरु मतलब 3rd हाउस में है। छोटी भाई बहन के साथ रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो सकती है। और आपकी मतलब यहाँ पे दृष्टि जा रही है, यानी मीन राशि की 7th भाव में दृष्टि जा रही है। तो कोई विवाह के लिए रिश्ता आ सकती है, लेकिन पक्का होगा या नहीं ये कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि गुरु अभी शुद्धि नहीं है। और पहले से अगर विवाह हो चुके हैं तो फिर वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर रहेगा। और 21 में आपकी जा रही है दृष्टि गुरु की, अपने साहस से, बहन भाइयों से, अपनी पितृतुल्य संपत्ति से आप पैसा कमा सकते हैं, प्रमोशन वगैरह पा सकते हैं। ये शुभ समय है मीन राशि के लिए। 7.5 चल रही है, ध्यान रख करके रेमेडी के साथ करना चाहिए। लेकिन पेट में तकलीफ अगर पहले से ही है उसका ध्यान रखना चाहिए, वरना 3rd हाउस का बृहस्पति कभी कभी पेट में तकलीफ दे सकते हैं। आप केयरलेस हो जाएंगे, इसके लिए ही आ जाएगा, इसका ध्यान रखनी है। देश दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा ना, काल पुरुष की कुंडली यह है और गुरु है नवमाधिपति, द्वादशाधिपति होकर के द्वितीय में चले गए, तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में जाने के लिए, काल पुरुष की 6th हाउस में दृष्टि जाने की वजह से सारे देश दुनिया में ये प्रभाव पड़ेगा कि जितने भी लोग हैं ना, अभी एक गुरु और एक गुरु के घर में गए हैं, शुक्राचार्य के घर में देवगुरु गए हैं। तो शुक्राचार्य होते हैं क्या, वो होते हैं मतलब कॉस्मेटिक्स, वो होते हैं गंधर्व विद्या यानी रोमांटिक। तो कहीं ना कहीं जितना भी अभी गुरु पदवाच्य लोग हैं ना, वो थोड़े अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो जाएंगे, या कोई मॉडर्न भक्त मिलने की वजह से, बहुत ही मॉडर्नाइज सब कुछ होने की वजह से बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। हर कोई लोग, गुरु होते हैं संपत्ति धन, तो कहीं ना कहीं आपके हर कोई लोग के मन में देश दुनिया में लोन लेने की बहुत ही बातें मन में आएगी कि लोन ले जाऊं, या शत्रु को बातों बातों में घुमा करके शांत करने की क्षमता, ये सब विकसित होगा धीरे धीरे। लेकिन दर दाम वृद्धि होगा, ये सब हो सकती है और बहुत सारे बातें हैं। और शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं मतलब 11 में 11 अधिपति हैं। और हमारे भारत की जो राशि, उड़ीसा की राशि नक्षत्र है मतलब कर्क राशि, तो इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जा सकती है कि कर्क राशि के 11 भाव में बृहस्पति होने की वजह से और भारत की ही आमदनी बढ़ेगी। भारत की जो मतलब जो देश दुनिया में जो मान प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, और भारत में राजनीतिक जो भी परिस्थितियां हैं, वो भी इशू हैं, वो सॉल्व होगा, नया नया राजनीतिक बदलाव आएगा, ये संभावनाएं गुरु दे रहे हैं। और उसके साथ साथ आप ही देख लीजिए, अभी इलेक्शन का टाइमिंग है, तो जरूर सूर्यदेव मेष राशि में ग्रह राजा हैं और गुरु गए हैं, गुरु और सूर्य के अंदर द्वादश हो गया है, इलेक्शन का टाइमिंग है, तो राजनीतिक कहीं ना कहीं उथल पुथल होगा ही होगा, जरूर होगा। लेकिन कोई भी राशि के लिए जो प्रभाव था मैंने तो बताया, लेकिन जिसका अगर आपका अगर माइंड में अगर चल रहा है कि डीपली में जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या होगा, तो अपनी कुंडली चेक करवा लीजिए, बहुत सबसे बड़ी बात है।
कुंडली में जो महादशा अंतर्दशा बहुत सबसे बड़ी बात है, उसके बाद ही गोचर को देखिए, क्योंकि कुंडली का जो भाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंडली का महादशा अंतर्दशा घर की नींव जैसा है, और गोचर का भाव जो है, गोचर का फल जो है वो अपनी मतलब कहीं ना कहीं वो घर में कलर माना जैसा है। तो अभी मीन राशि में राहु है, कन्या राशि में केतु है, तो कन्या राशि मीन राशि वालों को जो भी मिलेगा राहु केतु के निष्पत्ति के बाद ही मिलेगा। इसलिए राहु केतु के रेमेडी भी करना चाहिए कन्या राशि और राहु वालों को, मतलब सॉरी मीन राशि वालों को। जिसका 3, 4, 5, 6 नक्षत्र हैं, मतलब जिसका 3 नंबर नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र, जिसका रोहिणी नक्षत्र, जिसका मृगशिरा, जिसका पुनर्वसु नक्षत्र, मतलब एक लाइन में सॉरी आद्रा नक्षत्र, जिसका नक्षत्र है ना, जिस नंबर का यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका ये इस नंबर का नक्षत्र है, उसका मस्तक में बृहस्पति जा रहे हैं, उसको राज्य प्राप्ति होगा। जिसका 7, 8, 9, 10 नक्षत्र है, उसका राइट हैंड में बृहस्पति जा रहे हैं, उसको सुख प्राप्ति होगा। जिसका 11 नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, उसका ये मेरा नक्षत्र है, हा, तो उनके कंठ में बृहस्पति जाएंगे तो उनको वाक सिद्धि मिलेगा, तो संपद लाभ होगा उनको। बहुत ही शुभ समय है 11 वालों के लिए, और सिंह राशि में आ रही है, और भाग्य की बात है कि ये मेरा है, मैं बच गया। और 12, 13, 14, 15, 16 जिसका नक्षत्र है, उसके दिल में बृहस्पति जाएंगे, उसको प्रीति लाभ होगा। जिनका 27, 1, 2 नक्षत्र हैं, उनको आँखों में बृहस्पति आएंगे, उनको सुख प्राप्ति होगी, वो जहाँ पर देखेंगे वहाँ पर भी सुख मिलेगा उन लोगों को। 17, 18, 19 जिसका नक्षत्र है, उसका मतलब राइट लेग में जाएंगे, मतलब दाहिने चरण में जाएंगे बृहस्पति, इसलिए उनको पीड़ा होगा, कष्ट होगा उनका। अगर शनि दुर्बल होंगे तो फिर ज़्यादा मिलेगा कुंडली में। 20, 21, 22 जिसका नक्षत्र है, उनका जो मतलब बाएं चरण में बृहस्पति जाएंगे, उनको रोग कष्ट मिलेगा। 23, 24, 25, 26 जिसका नक्षत्र है, उसके लेफ्ट हैंड में मतलब बाएं हाथ में बृहस्पति जाएंगे, तो उनको ज़्यादा लोभ होगा, अपनी लोभ के वजह से, लालसा के वजह से उनको मृत्युवत पीड़ा होगा और क्लेश होगा, उसका ध्यान रखनी चाहिए। और ओम ग्रांग ग्रींग रोंग सह गुरुवे नमः गुरु का तांत्रिक मंत्र है, उसको रोज 3 माला जप करना चाहिए। इस करने से 21 दिन में पैसा डबल, यानी 21 दिन में आपको जो भी मतलब ग्रह दशाएं हैं वो धीरे धीरे आपकी बैलेंस होगी। कोई भी सुख प्राप्ति होगा ये नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन दुख प्राप्ति जो भी हो रही है उसको कैसे सामना करना है उसका आपको जरूर रास्ता मिल जाएगा। ये परीक्षा किया गया है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी कुंडली का अगर प्रॉब्लम्स है आप कॉल करके व्हाट्सएप करके मुझसे जान सकते हैं इस नंबर पे। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए ताकि सबको मतलब जानने के लिए मिले। मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपका जो भी राशि नक्षत्र है, आपकी नक्षत्र जो भी है उसके हिसाब से आपके नक्षत्र में अपनी राशि का संख्या मिलवाइए। उसमें बृहस्पति का जो चलन नक्षत्र है वो 3 है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसके साथ 3 नंबर के साथ अपनी नक्षत्र अपनी राशि को मिला लीजिए और उसको 8 में डिवाइड कर लीजिए। जो भी निकल रहा है उस भाव से यानी उस भाग शेष से आप जान सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। अगर 1 निकल रहा है तो प्रीति लाभ होगा, 2 निकल रही है भाग शेष तो तीर्थ दर्शन होगा, 3 निकल रही है तो राजलक्ष्मी प्राप्ति होगा। ये मेरा निकल रही है, धन्यवाद, जय श्री राम। अगर जिसका 4 निकल रही है उसका द्रव्य हानि होगा, जिसका 5 निकल रही है उसका दुख कष्ट होगा, जिसका 6 निकल रही है उसका भूमि अर्थ लाभ होगा, जिसका 7 निकल रही है उसका कलह संतान पीड़ा होगा, जिसका 8 या 0 निकल रही है उसका रक्त का प्रॉब्लम शस्त्राघात रक्तपात योग होने की संभावना कहती है। एग्जाम्पल से देख लीजिए, बृहस्पति कृत्तिका नक्षत्र 3 नंबर नक्षत्र में जा रहे हैं, तो फिर सपोज कर लीजिए कि 3 नंबर नक्षत्र में उन्होंने कहा कि अपनी नक्षत्र मतलब 3 नंबर नक्षत्र में बृहस्पति जा रहे हैं, तो फिर अपने नक्षत्र यानी सपोज कर लीजिए मैं अपनी नक्षत्र डाल देता हूँ, यहाँ मेरा 11 नंबर नक्षत्र है, तो फिर अपनी राशि है सिंह यानी डाल दिया राशि का नंबर नक्षत्र का नंबर 11, 5, 16 है, 16 प्लस 3 क्या है 17, 18, 19 आ गया, उसको 8 में डिवाइड करनी है। 8 में अगर डिवाइड करनी है तो फिर 8 2 जा 16 आ रही है, तो 9 से 6 माइनस करने से 3 निकला, मतलब भाग शेष ये रिमाइंडर। तो 3 निकलने के बाद क्या होगा, 3 निकलने के बाद यहाँ पर कहा गया है कि नील फल यानी राजलक्ष्मी प्राप्ति, गवर्नमेंट सैलरी, गवर्नमेंट जॉब या फिर राजलक्ष्मी प्राप्ति यानी सर्वम शुभम दद्यात होगा।
उसी तरह आप खुद निकाल सकते हैं और वीडियो को पॉज करके बार बार देख करके आप जान सकते हैं